बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूं। हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर का पुलाव। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर रेसिपी है। आलू मटर का पुलाव बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनता है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका आलू मटर का पुलाव ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत आसानी के साथ आप इसको घर में बना सकते हैं। तो उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल लिए हैं मैंने तकरीबन 2 किलो और इसको अच्छी तरह मैंने साफ़ करके इसको मैंने 1 घंटा भिगो कर इसको मैंने ड्राई कर लिया है। मटर हमें फ्रोज़न मटर हमें चाहिए होंगे 500 ग्राम। मैंने फ्रोज़न मटर की रेसिपी इरफान टीवी के ऊपर दी हुई है और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपको सेंड कर दूंगा। ये 500 ग्राम मैंने मटर लिए हैं। आलू हमें चाहिए होंगे 500 ग्राम यानी आधा किलो और इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। प्याज हमें चाहिए होंगे 150 ग्राम और इसको भी मैंने लच्छेदार काट लिया है। टमाटर हमें चाहिए होंगे 150 ग्राम और इसको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। लहसुन और अदरक का हमें पेस्ट चाहिए होगा तकरीबन 2 टेबल स्पून। हरी मिर्च हमें चाहिए होगी तकरीबन 4 से 5 अदद और इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। पुलाव मसाला हमें चाहिए होगा 4 टेबल स्पून। पुलाव मसाले की रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ मैंने ये पुलाव मसाला बनाया हुआ है। आप वहाँ से जाके ये पुलाव मसाला भी बना देख सकते हैं। तो गरम मसाला में चाहिए होगा साथ 2 टेबल स्पून। सफ़ेद सिरका हमें चाहिए होगा तकरीबन 2 टेबल स्पून। ऑयल हमें चाहिए होगा तकरीबन हाफ कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक देचकी ले लीजिए और इसके अंदर जो हमने ऑयल लिया था हाफ कप वो आपने इसके अंदर डाल देना है। और जब ऑयल आपका थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर आपने जो ओनियन जो प्याज हमने लिए थे लच्छेदार काट लिए थे वो भी आपने इसके अंदर डाल देने हैं और इसको प्याज़ों को आपने गोल्डन सा ब्राउन कलर देना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको गोल्डन ब्राउन सा कलर देना है। जब इसका गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए तो आपने साथ साथ चम्मच इसको हिलाते रहना है और फ्लेम को आपने मीडियम के ऊपर रखना है। जब इसका बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर आ जाए तो फिर इसके अंदर आपने जो हमने अदरक और लहसुन का जो पेस्ट लिया था 2 टेबल स्पून वो आपने इसके अंदर डाल देना है। इससे ये होगा कि जो हमारे जो प्याज़ों का कलर है वो सेम वही कलर पे ये रुक जाएंगे और इसके लहसुन और अदरक की खुशबू जायका प्याज़ों के अंदर साथ ऐड हो जाएगा। तो साथ आपने इसको भी तकरीबन 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम के ऊपर ही आपने इसको फ्राई कर लेना है ताकि इसका कच्चापन सारा दूर हो जाए। फिर इसके अंदर टमाटर जो हमने लिए थे वो आपने डाल देने हैं और साथ ही जो छोटी हरी मिर्च हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली थी वो भी आपने इसके अंदर डाल देना है और साथ साथ आपने चम्मच हिलाते रहना है ताकि हमारा ये मसाला बहुत अच्छी तरह भुना जाए। इसको भी 3 से 4 मिनट अच्छी तरह मीडियम फ्लेम के ऊपर ही आपने इसको भून लेना है। जितना अच्छा हमारा ये मसाला भुनेगा उतनी ही ज़बरदस्त हमारी हांडी का जायका आएगा। तो ये देख लें। फिर इसके अंदर आपने जो पुलाव मसाला हमने लिया था पुलाव मसाला 4 टेबल स्पून वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी आपने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भून लेना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। आप देखिए अगर मसाला आपको खुश्क खुश्क लग रहा है यानी कि इसमें ज़्यादा पानी नमी नहीं है तो आप इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून पानी भी ऐड कर सकते हैं। इससे यह होगा कि एक तो इसकी रंगत बहुत ज़बरदस्त आ जाएगी और दूसरा हमारा मसाला अच्छी तरह भुना जाएगा और इसका कच्चापन भी दूर हो जाएगा और ये जलेगा नहीं। अगर आप इसको वैसे ही डाल देंगे और हमारी हीट भी ज़्यादा होगी तो मसाला हमारे जलने का ख़तरा है और इसका जायका भी ख़राब हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी स्टेप था जो मैंने आपको बता दिया। फिर फ्रोज़न मटर जो हमने लिए थे आधा किलो वो मटर भी आपने इसके अंदर डाल देने हैं और इसको भी अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। इसको भी 3 से 4 मिनट आपने इसके अंदर भून लेना है। अगर आप देखें कि अगर आपका पानी कम है यानी कि मटर आपके नीचे लग रहे हैं या जलने का ख़तरा है तो आप इसके अंदर 1 से 1.5 कप आप पानी भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह अभी आपने इसको जोश देना है। जब इसके अंदर थोड़ा सा जोश आ जाए तो फिर इसके अंदर आपने जो आलू हमने लिए थे जो छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए थे आधा किलो वो भी इसके अंदर आपने डाल देने हैं और इसको भी अच्छी तरह आपने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह इसके साथ ही फ्राई कर लेने हैं ताकि इसमें भी इसका सारे मसालों को जायका इसके अंदर ऐड हो जाए और हमारे आलू भी थोड़े सारे इसके अंदर फ्राई से हो जाएँ। तो जब ये देख रहे हैं इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाए यानी कि ये पकना शुरू हो जाए और इसके अपना जो इसका ऑयल है वो जब ऊपर आना शुरू हो जाए तो फिर इसके अंदर आपने
जितने चावल आपने लिए हैं उसी हिसाब से आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। यानी कि अगर हमने 4 गिलास चावल लिए हैं तो इसके अंदर आपने 5 गिलास पानी ऐड कर देना है। या आपने जो आप चावल जिस तरह बनाते हैं उस हिसाब से आपकी चावल की क्वांटिटी के हिसाब से कम और ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप पानी ऐड कर दीजिए, फिर इसको आपने अच्छी तरह जोश देना है। कवर लगाकर आप इसको रख दीजिए और उसके बाद इसको अच्छी तरह जोश दें। जब इसमें एक अच्छा सारा उबाल आ जाए यानी कि जोश आ जाए तो फिर आपने इसके अंदर चावल जो हमने लिए थे, जो हमने भिगो के थोड़ा सा ड्राई कर लिए हुए हैं, वो चावल आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। सारे चावल इसके अंदर डालकर आपने इसको अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि सारे चावलों के साथ हमारा मसाला और मटर, आलू और सारे इसके साथ आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाए और उसका सब का जायका सब चावलों के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। बस आपने इसको नरम हाथ के साथ एक दफ़ा अच्छी तरह इसको मिक्स कर देना है। ये देख लें, ज़्यादा आपने ज़ोर से इसको हिलाना नहीं है, यानी कि ज़्यादा आपने इसको ज़्यादा मिक्स भी नहीं करना ताकि हमारे चावल टूटे भी ना। बस हल्का सारा आपने इसको हल्के हाथ से इसको मिक्स कर देना है। फिर इसके अंदर 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका जो हमने लिया था वो ऐड कर दीजिए। अगर आपके पास लेमन है तो लेमन का जूस इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर लेमन नहीं है तो आप सिरका भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून आपने लेमन का जूस इसके अंदर या सिरका आपने 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इससे ये होगा कि हमारे चावल अलग-अलग खिले खिले आएंगे और आपस में ये जुड़ेंगे नहीं। तो फिर इसको हल्का सा कवर लगाकर आपने इसको एक दफ़ा थोड़ा सा पानी इसका खुश्क कर लेना है, यानी कि इसका पानी इतना रह जाए कि 1-1.5 कप इसका पानी जब रह जाएगा तो फिर आपने इसके अंदर ये देख लें इसका पानी तकरीबन काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। फिर इसके अंदर आपने 2 टेबल स्पून हमने जो गरम मसाला लिया था वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। इससे इसकी खुशबू, इसका जायका और बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। फिर आपने इसको भी नरम हाथ के साथ एक दफ़ा मिक्स कर लेना ताकि सारा मसाला तमाम चावलों के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देख लें हमारा पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है, तकरीबन सिर्फ 1-1.5 कप इसका पानी रह चुका है। और इसको आपने अच्छी तरह इसमें मिक्स करने के बाद आपने इसको कवर लगाकर इसको दम वाली आंच के ऊपर आपने रख देना है, यानी कि बिल्कुल नीचे। अगर आपके पास कोई तवा है तो आप उससे साथ भी दम दे सकते हैं, या जो भी चीज़ से आप दम देते हैं आपने इसको दम बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको दम देना है। ये देख लें बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर कर आपने इसको दम दे देना है और कवर अच्छी तरह आपने बंद करना है। आपको एक और बहुत ज़रूरी स्टेप बता दूं, अगर आपके चावलों में ज़्यादा नमी है या इसको बहुत ज़्यादा अच्छा आप कुक करना चाहते हैं तो आप इस ढकने को कवर यानी कि कपड़ा लगाकर भी आप इसको दम दे सकते हैं। इससे ये होगा कि बाज़ पतीलों के ढक्कन सही नहीं होते हैं या कवर उसका नहीं आ सकते, तो इसके लिए मैंने आपको ये तरीका भी बता दिया है। तो आप इसको कपड़ा लगा कर जब कवर देंगे तो इससे भी दम बहुत ज़बरदस्त आता है। तो फिर अच्छी तरह जब हमारा दम देखें आ चुका है, हमने इसको यानी कि कवर उठा लिया हुआ है, फिर आपने इसको अच्छी तरह आपस में मिक्स कर लेना है। जितना अच्छा ये मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद आप इसको डिश आउट कर लेना है। ये देख लें हमारे मटर आलू के चावल बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल तैयार हैं। हमने इसको डिश आउट कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, जायका भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त है और रंगत भी इसकी बहुत ही प्यारी आई है। तो आपने इसको ज़रूर बनाना है और फीडबैक से लाजमी बताना है कि आपने आलू मटर के चावल बनाए तो आपके ये चावल कैसे बने। ये पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही जायकेदार है। तो अभी अपना और गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। अभी मोहम्मद इरफान की इजाज़त, अल्लाह।